नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए अब पटना हाई कोर्ट बेहद सख्त हो गया है। आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर नीतीश सरकार से कहा है कि राज्य की जो समस्या है कोरोना को देखते हुए यह आपसे नहीं संभली जा रही है और अब इसे सेना को सौंप देनी चाहिए। तो आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में दिनों दिन यह संक्रमण का चेन बढ़ता जा रहा है, लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ते जा रही है, उसे देखते हुए अब पटना हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है और उसने साफ तौर से बिहार सरकार को यह आदेश दे दिया है कि अब बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को सेना को सौंप देनी चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले भी हाई कोर्ट के द्वारा यह कहा गया था कि अस्पताल में किस तरह से ऑक्सीजन पहुंचाए जा रहे हैं उसका पूरा ब्यौरा रोजाना पटना हाई कोर्ट में जमा करवाया जाए, जिसके बाद अब पटना हाई कोर्ट ने एक बार फिर से सख्त कदम उठाते हुए नीतीश सरकार को साफ तौर से कह दिया है कि बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बेहद ही लचड़ी हुई है और आपसे यह व्यवस्था नहीं संभल रही है। आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरह से लचर है, इसलिए यह बेहद जरूरी है कि इस वक्त स्वास्थ्य व्यवस्था को सेना को सौंप देनी चाहिए। दरअसल राज्य में कोरोना की स्थिति को लेकर पटना हाई कोर्ट में प्रतिदिन सुनवाई हो रही है। बिगड़ते स्थिति पर पटना हाई कोर्ट में मंगलवार को भी सुनवाई हुई। जस्टिस CS सिंह की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की असफलता पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने सख्ती पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य की पूरी स्वास्थ्य सेवा को सेना को सौंप देनी चाहिए। इसके साथ ही पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने सूबे में लॉकडाउन लगाने के निर्णय की जानकारी दी। जस्टिस CS सिंह की खंडपीठ को बताया गया कि राज्य में 5 मई से लेकर 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार के कोरोना से निपटने में असफल होने पर गहरी नाराजगी भी जताई। कोर्ट ने कहा कि बार बार कोर्ट के आदेश के बाद स्थिति में सुधार नहीं होना शर्म की बात है। इस मामले पर अगली सुनवाई 6 मई को की जाएगी। आपको बता दें कि सोमवार की सुनवाई में राज्य सरकार को राज्य में लॉकडाउन लगाने पर विचार कर मंगलवार तक जवाब देने का निर्देश भी दिया गया था। हालांकि मंगलवार से 15 मई तक प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। वहीं पीठ ने PMCH में कोरोना के कम मरीज होने के बाद भी ऑक्सीजन की ज्यादा खपत को गंभीरता से लिया और सरकार से सवाल भी किए। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोर्ट को बताया कि जिस तरह से वहां ऑक्सीजन की खपत हो रही है उसमें कालाबाजारी की संभावना है। ESIC अस्पताल बिहटा में व्यवस्था और स्टाफ की काफी कमी है। अस्पताल में 23 अप्रैल से डॉक्टर तो आ रहे हैं लेकिन सुविधाओं में अभाव में वे काम नहीं कर पा रहे हैं। इस मामले पर कोर्ट में कल सुनवाई की जाएगी। तो जिस तरह से यह संक्रमण बढ़ता जा रहा है उसे देखते हुए पटना हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि कहीं अस्पताल से ऑक्सीजन की कालाबाजारी तो नहीं हो रही। इसके लिए जांच कमेटी तक का गठन किया गया था और इस पे अब जांच भी जारी है। आपको बता दें कि कोर्ट ने नीतीश सरकार को यह भी आदेश दिया था कि आपने लॉकडाउन पर क्या निर्णय लिया है, आपकी क्या तैयारी है, यह भी कोर्ट को पूरी तरह से बताया जाए। जिसके बाद मंगलवार को नीतीश सरकार की ओर से यह बताया गया कि अब बिहार में 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। हालांकि इस सब के बाद भी पटना हाई कोर्ट सख्त रुख अपनाया हुआ है। लगातार नीतीश सरकार से हर दिन का ब्यौरा मांगा जा रहा है। हर दिन अस्पताल में किस तरह से व्यवस्था है, किस तरह से जांच हो रहे हैं, किस तरह से मरीजों का इलाज चल रहा है, इन सभी चीजों को लेकर पटना हाई कोर्ट बेहद सख्त रुख अपनाया हुआ है। और अब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर पटना हाई कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया है कि यह व्यवस्था आपसे नहीं संभल रही है और अब इसे सेना को सौंप देना चाहिए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।